और क्या होगा? बोले राम नाम के प्रभाव से आप में पात्रता नहीं है, योग्यता बिल्कुल नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं, समझ ही नहीं है। लेकिन केवल राम नाम जपने लग जाओ तो राम नाम के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक में एक महात्मा थे, बहुत पुरानी बात है, उनका नाम दामोदर दास जी था, हमने उनको नहीं देखा। तो बहुत लंबे समय तक खाक चौक रहे वो। ठाकुर जी की रसोई बहुत अच्छी बनाते थे। हमारे यहाँ खाक चौक की महाराज जी के समय मर्यादा बहुत ज़्यादा थी। रसोई में साधु तो होना ही चाहिए, विप्र कुलोत्पन्न भी होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं। लोग कहते महाराज जी ऐसी बात मानते हैं, भेद मानते हैं, ऐसा लोग कहने वाले कहो, पर वो कहते नहीं, रसोई पूजा में हमारे यहाँ मर्यादा नहीं होगी। कुआ के जल से सारी रसोई बनती थी, कपड़ा से छान कर जल का प्रयोग, पुराने संत थे। तो भंडारा था, भंडारे में ब्रजवासी हलवाई पक्की रसोई बनाने आते थे। उनका भी बड़ा नियम था महाराज, वो खूब घर से नहा के आए हैं, पर खाक चौक में आके उनको कुआ के पानी से नहाना पड़ेगा, चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो। फिर कोरा कपड़ा महाराज देते, कोरी साफी, बंगाली साफी आती वो लाल सरंग की चौकड़ी वाली, एक साफी पहन लो, एक साफी ओढ़ लो, कमर में बांध लो, कोरा कपड़ा पहन के रसोई बनानी पड़ेगी। और रसोई से बाहर निकल गए फिर नहाओ। तो वो गिने चुने ब्रजवासी थे जो बाबा के यहाँ रसोई बनाने आते, पर रसोई बहुत सुंदर बनती थी। तो दामोदर दास जी रसोई बनाते। एक दिन भंडारा था, तो जिस दिन भंडारा होता उस दिन रसोइयों को छुट्टी होती। तो वो बैठे थे मंदिर के द्वार पर और माला फेर रहे थे, जगमोहन में बैठ के हजारा माला फेर रहे थे। महाराज जी ने पूछा, दामोदर दास? हाँ महाराज। देख घड़ी में कितना बज गया? बड़ी घड़ी थी पुरानी, कितना बज गया? वे ऐसे महात्मा थे कि हम समझते हैं 35-40 साल लगातार एक आसन से रह गए वो वहाँ। उन्होंने अब तक घड़ी कैसी होती है, घड़ी में कैसे बजता है, आज तक सोचने का सोचे ही नहीं उन्होंने। अब महाराज जी ने आज नई बात पूछ दी, दामोदर दास देख घड़ी में कितना बज गया? बूढ़े थे, ऐसे हाथ करके बोले, हो महाराज हो नाव जानत, देहाती भाषा बोलते थे, हो नाव जानत महाराज, छोटी सुई बड़े सुई से 4 अंगुल दूर है, अब हिसाब आप लगा लो। छोटी सुई से बड़ी सुई 4 अंगुल दूर है, आप हिसाब लगा लो। बारह बजने में 5 मिनट कम थे। वो ये नहीं गिनती जानते थे कि 12 की संख्या कैसी होती है, 8 की संख्या कैसी, वो कुछ नहीं समझते। बड़ी सुई छोटी सुई से 4 अंगुल दूर है। महाराज बोले, है तेरी जेरे तेरी, बुढ़ा हो गया, मरने को आया, अब तक घड़ी देखना नहीं आया, खाली माला फेरता है और कुछ नहीं आता है, राम राम राम, कुछ नहीं आता है। ऐसे सरल महात्मा थे। महाराज जी बोले, दामोदर दास बैसाख की विदाई कब करोगे? महीना की विदाई होती थी महाराज के यहाँ, कढ़ी पकौड़ी बन के तब महीना की विदाई होती थी। बैसाख की पूर्णिमा थी, कढ़ी पकौड़ी, कढ़ी छोंक दी उन्होंने, पकौड़ी बना दी और बस अब अपने बैठ गए भजन करने। मंदिर में भोग उसर गया, गए पंगत तो कर ले। महाराज भजन करते करते भगवत धाम चले गए।
हाथ में माला, द्वादश तिलक, भजन करते करते ठाकुर जी के यहाँ चले। महाराज जी कहते थे, पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में तो संदेह देखा, पर भोले भाले बिना पढ़े लिखे राम राम जपने वाले, उनका बड़ी सरलता से कल्याण होते देखा है हमने। ऐसी कई घटनाएं सुनाते थे।